यहाँ पर एडम हमें बताता है कि कैसे उसके फादर बिगफुट के वापस आने से उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई और अपने फादर की तरह उसके पास भी सारी सुपर पावर्स थी, जैसे कि बहुत तेज भागना, हीलिंग पावर और एनिमल से बातें करना। यहाँ तक कि इनके फ्रेंड्स ट्रैपर, विल्बर और स्टीव इनके साथ रहने लगे थे। अब बिगफुट वापस आ चुका था जंगल से और एक इंटरव्यू देने वाला था। यहाँ पर एडम इंटरव्यू में अपने फादर को कहते हुए सुनता है कि कैसे एक कंपनी ने उसकी रिसर्च का गलत फायदा उठाया था। यहाँ पर बिगफुट बताता है कि कैसे उसने अपने बेटे के साथ मिलकर उनके मिशन को नाकाम कर दिया। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो दुनिया में और होने वाले गलत कामों को रोकना चाहता है। अब एडम अपने फादर की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से तंग हो रहा था, क्योंकि इस तरह से उन दोनों को 7 टाइम ज्यादा नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि स्कूल में भी हर कोई उनको बिगफुट के ऑटोग्राफ के लिए तंग कर रहा था। अब इस सब से बच के एडम वहां से भाग जाता है और अब यहाँ हमें पता चलता है कि एक लड़की है एमा, जिसे एडम बहुत पसंद करता है। यहाँ तक कि जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि हर जगह बिगफुट के पोस्टर्स हैं और यहाँ पर एक एजेंट भी है जो कि बिगफुट से कहता है कि हम बहुत से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे बिगफुट के लिए। बिगफुट इन सब चीजों से मना कर देता है और वो एजेंट को कहता है कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे दुनिया में भला हो, और वो साथ ही एक एनजीओ का कार्ड देता है कि शायद इन लोगों को कुछ मदद की जरूरत है। इसके बाद वो एजेंट इस कार्ड को फाड़ देता है और इसके बाद बिगफुट को बहुत गुस्सा आता है और वो इस एजेंट को अपने घर से गुस्से में बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर बिगफुट उस लेटर को दोबारा से जोड़ता है और पढ़ता है। पढ़ने पे पता चलता है कि ये लेटर लिखा है पैम और शैम्स ने अलास्का से, और वो बताते हैं कि कैसे एक ऑयल कंपनी जिसका नाम एक्सट्रैक्ट है, उनके गलत तरीकों की वजह से एनवायरनमेंट खराब हो रही है। ये लोग बिगफुट से हेल्प मांगते हैं कि वो अपनी फेम की वजह से उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचाए और ये कंपनी एक्सट्रैक्ट बंद हो जाए। एडम, जो कि दुनिया में कुछ ऐसा ही करना चाहता था, वो अलास्का जाने के लिए रेडी हो जाता है, बट यहाँ पर एडम को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद बिगफुट एक एडवेंचरस फ्लाइट के बाद अलास्का पहुंच जाता है और वहां पर जाके वो देखता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर वो वीडियो शूटिंग करता है और अपने वीडियो ब्लॉग में बताता है कि कैसे ये जगह पहले एक माइनिंग टाउन था, बट अब ये बिल्कुल वीरान हो गया है। इसके बाद ये पहुंचता है उस जगह पर जहाँ का एड्रेस दिया गया था। वहां पहुंचकर बिगफुट को पैम और शैम्स मिलते हैं, जो कि उस फैक्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब बिगफुट देख के हैरान होता है कि यहाँ पे बस ये ही दो हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये दोनों बिगफुट से कहते हैं कि उनको उनकी स्पिरिट इंक्रीज करनी होगी। साथ ही साथ वो देखता है कि इस फैक्ट्री ने कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी डिप्लॉय की है, यहाँ तक कि यहाँ पर ड्रोन्स भी थे। अब यहाँ पर इनके पास एक आदमी आता है और पैम बताती है कि इसका नाम कार्लो है और ये यहाँ का लोकल है। कार्लो इनकी प्रोटेस्ट में मदद करता था। अब यहाँ पर बिगफुट अपनी वीडियो ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ एडम अपने फादर की वीडियो ब्लॉगिंग देखता है और उसको नजर आता है कि इस पे सिर्फ 14 व्यूज है और उसको पता चलता है कि इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। पर यहाँ पर उसका फ्रेंड ट्रैपर उसे कहता है कि तुम्हें अपने फादर की मदद करनी चाहिए। इसके बाद एडम अपने फादर की वीडियो को थोड़ा एडिट करता है और रीअपलोड करता है, जिसके बाद वो वीडियो वायरल हो जाती है। यहाँ पे बिगफुट भी देखता है कि उसकी वीडियो की वजह से बहुत से लोग प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि प्रोटेस्ट न्यूज चैनल ने कवर की थी। अब इसके रिजल्ट में वहाँ कंपनी का ओनर भी एक वीडियो रिस्पॉन्स देता है। वो कहता है कि उनका ऑयल निकालने का तरीका बिल्कुल ग्रीन है और इससे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। अब यहाँ पर बिगफुट को लगता है कि कोई गड़बड़ जरूर है। अगर ऐसा ही है तो इतनी सिक्योरिटी की बात क्या थी? बिगफुट सोचता है कि अब तो ब्रिज क्रॉस करके कंपनी के अंदर जाना ही होगा ताकि वो देख सके कि असल बात क्या है। रात को बिगफुट कैमरा से बचकर ब्रिज क्रॉस करता है और दूसरी साइड पे पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो देखता है कि कंपनी का मालिक मैनड्रिक बेसिकली कर क्या रहा है। वो अपना कैमरा निकालता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और इसी के साथ उसको कोई वहां से किडनैप कर लेता है। अब अगले दिन न्यूज में आता है कि बिगफुट लापता है और ये न्यूज देख लेता है एडम और उसकी फैमिली। ऑयल कंपनी के मालिक का कहना था कि शायद कोई वो बिगफुट को ले गया है, पर हम सबको तो पता है कि बिगफुट एनिमल से बात कर सकता था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इस सब बातों पे ना यकीन करते हुए एडम अपनी मदर, विल्बर और ट्रैपर के साथ अलास्का के लिए निकल जाता है
और एक बहुत लंबी जर्नी के बाद ये लोग अलास्का पहुंचते हैं। यहाँ अलास्का पहुंचने पर वो वही माइन वैली पर जाते हैं जहाँ पर सबसे पहले इनको आर्लो मिलता है और वो इनको बताता है कि बिगफुट के मिसिंग होने पर सबके सब प्रोटेस्टर्स यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पर शैली आर्लो को कहती है कि मेरे हस्बैंड यानी कि बिगफुट को ढूंढने में मेरी मदद करो। इसके बाद वो एडम को ट्रैपर और विल्बर के पास छोड़कर आर्लो के साथ चली जाती है। अब यहाँ पर आते हैं मैंड्रेक के कुछ बंदे जो कि इनको पकड़ने के लिए आए थे। अब यहाँ पर ट्रैपर और विल्बर एडम को किसी तरीके से भगा देते हैं पर खुद को डांट लगने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। अब एडम अपनी फुल पावर के साथ वहां से भागता है लेकिन भागते भागते क्लिफ से नीचे गिर जाता है और मैंड्रेक के बंदों को लगता है कि शायद वो मर गया। गिरने के बाद एडम एक केव में जाता है जहां पर उसका सामना होता है एक वुल्फ से। वो वुल्फ एडम से कहता है कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं है क्योंकि ऑयल कंपनी ने पहले ही बहुत तबाही कर दी। बट एडम उसे श्योरिटी दिलाता है कि मेरे से तुम्हें कोई नुकसान नहीं। वुल्फ जब एडम को खुद से बात करता देखता है तो बहुत ज्यादा परेशान होता है। फिर एडम उसे बताता है कि कैसे वो अपने फादर को ढूंढते हुए यहाँ आया था। वुल्फ कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर के बारे में तो कुछ नहीं पता बट मैं तुम्हें ऐसी जगह पे लेके जा सकता हूँ जहाँ से तुम अपनी सर्च स्टार्ट करो। इसके बाद वुल्फ एडम को एक ऊंची पहाड़ी पर लेके जाता है। यहाँ पर एडम देखता है कि कैसे मैंड्रेक ने यहाँ पे ट्रीज कट करवाए हैं और ऑयलिंग करवा रहा है जिसकी वजह से छोटे छोटे एनिमल्स को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। एडम ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता है और इसके साथ ही उसको वो फैक्ट्री भी नजर आती है। अब एडम समझ आता है कि उसके फादर यहीं पर होंगे। इसके बाद एडम उस वुल्फ से कहता है कि मेरी मदद करो। अब इसके बाद किसी न किसी तरीके से छुपकर वो फैक्ट्री में चला जाता है और वहां पर उसको एक वार्डरोब में फैक्ट्री के वर्कर्स की यूनिफॉर्म मिलती है। अब वो यूनिफॉर्म पहन के अंदर चला जाता है। एडम को यहाँ पर मैंड्रेक भी नजर आता है और वो उसे फॉलो करते करते ऑपरेटिंग रूम में जाता है जहाँ पर उसको पता चलता है रियल प्लान। मैंड्रेक बेसिकली एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करने वाला था जिसके बाद उस पूरी वैली को वो ऑयल से भरने वाला था। यहाँ पर साइंटिस्ट उसको कहता है कि ऐसा करना तो नहीं चाहिए बट मैंड्रेक कहता है कि बिगफुट के जाने के बाद अब यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं होगा। एडम ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है बट साथ ही एक नोटिफिकेशन की वजह से मैंड्रेक का सारा ध्यान उसकी तरफ आता है। बट इससे पहले मैंड्रेक कुछ करे एडम वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर भागते हुए उसको मिलता है आर्लो। आर्लो उसे बताता है कि तुम्हारी मदर ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है और एडम आर्लो के साथ चलने लगता है कि अचानक से आर्लो उसको बांध देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्लो स्टार्ट से ही मैंड्रेक के लिए काम करता था। वो प्रोटेस्टर्स के साथ मिलकर सारी खबर मैंड्रेक को पहुंचा देता था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रैपर और विल्बर की आंख खुलती है और उनको अचानक से ख्याल आता है एडम का और वो वैन लेकर एडम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर ट्रैपर कार को ब्रिज का गेट तोड़ते हुए फैक्ट्री के अंदर ले जाता है बट यहाँ पर इनकी कार क्रैश कर जाती है। अब दूसरी तरफ आर्लो एडम को लेकर आता है मैंड्रेक के पास। यहाँ पर एडम मैंड्रेक को मना करता है कि ये सब काम रोक दो बट मैंड्रेक का मानना था कि दुनिया में पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसके बाद जब एडम अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो उसे एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है और ऊपर से उसे कुचलने के लिए एक कार्ड फेंक देते हैं। अब गड्ढे के अंदर एडम कार्ड से तो किसी तरीके से बच जाता है बट देखता है कि वहां पर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। अब इसके बाद एडम अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इसको पुलिस के पास पहुंचा दो। इसके साथ ही साथ वो एमा को भी एक मैसेज भेजता है कि कैसे वो बहुत अरसे से उसको बहुत पसंद करता है बट हिम्मत ना होने की वजह से उसे कभी बता नहीं सका। अब यहाँ पर अचानक से कार नीचे गिरती है और फर्श टूट जाता है। इसके बाद जब एडम नीचे टनल में जाता है तो वहां पर उसको एक स्केलेटन नजर आता है। इसको देखकर एडम बहुत डरता है और साथ ही उसे मिल जाती है उसकी मॉम। मैंड्रेक ने एडम की मॉम को यहाँ टनल में बंद किया था और ऐसे ही एडम समझ जाता है कि इसके फादर भी यहाँ कहीं टनल में बंद होंगे। अब यहाँ पर एडम और उसकी मॉम बिगफुट को आवाजें देने लगती हैं जो कि कुछ ही दूर बिगफुट बंद था उसे आ जाती है। अपनी फैमिली की आवाज सुनने के बाद बिगफुट खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है बट ऐसे में एक प्लेटफॉर्म उस पर गिर जाता है और इस सब शोर को सुन लेता है एडम, जिसके बाद वो अपनी मदर को लेकर वहाँ बिगफुट के पास पहुँचता है। एडम जब अपने फादर के पास पहुँचता है तो देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी है, जिसके बाद एडम अपनी हीलिंग पावर से उनको हील करता है। अब इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि इन्हें मैंड्रेक को रोकना होगा।
अब दूसरी तरफ मैंड्रेक जमीन में एक बहुत बड़ा होल करता है और उस होल में वो बॉम्ब डालता है। अब यहाँ पर ये तीनों भी देख लेते हैं, जिसके बाद एडम अपने फादर और मदर को बताता है कि मैंड्रेक का असल प्लान क्या है। अब ये पहले कि कुछ करते, वहां पर मैंड्रेक का एक ड्रोन आकर इनको देख लेता है। ड्रोन से बचते हुए ये तीनों वहां से भागते हैं और एक बंद लिफ्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पर आके ड्रोन उस लिफ्ट को तोड़ देता है। अब ये लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है। बिगफुट बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से इस गिरती हुई लिफ्ट को बचा ले, बट ये लिफ्ट गिरती हुई एक ओपन जगह पर आके रुक जाती है, जहां पर ये तीनों एक रेल से बाहर निकलते हैं। एडम यहाँ देखता है कि वो ड्रोन अभी भी उनके पीछे है और ऐसे करते करते एडम और उसकी मदर एक कार्ट में गिर जाते हैं। आर्लो सारे के सारे ड्रोन्स इनके पीछे लगा देता है। यहाँ पर बिगफुट अपनी पावर यूज करते हुए एक एक ड्रोन पर जंप करता है और उनको तोड़ता जाता है और आखिर अपनी फैमिली के पास फिर से पहुंच जाता है। जब मैंड्रेक ये सब देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बॉम्ब का टाइम और कम कर देता है। अब सारे वर्कर्स अपनी बिल्डिंग को छोड़ के जाने लगते हैं और दूसरी तरफ ये तीनों भी बाहर निकल आते हैं उस कोल माइन से। यहाँ पर एडम देखता है कि नेटवर्क वापस आ चुका है और वो एक एक करके सारी वीडियोस को अपलोड करने लगता है। अब इतनी देर में शैली, जो कि एडम की मॉम है, उनकी नजर पड़ती है आगे एक ब्रिज पर जो कि टूटा हुआ था। यहाँ पर बिगफुट कार को रोकने की कोशिश करता है, बट समझ आता है कि उनके पास जंप करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अब ये तीनों यहाँ पर लेक में जंप करते हैं और हमें नजर आता है एडम का फोन, जिसमें ऑलमोस्ट वीडियोस अपलोड हो चुकी थी। ये लोग यहाँ पर अब किसी तरीके से लेक से बाहर निकलते हैं और वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है कि ब्लास्ट होने में बस अब ऑलमोस्ट 2 मिनट्स रह गए हैं। यहाँ पर बिगफुट शैली को लेकर भागता है और एडम से भी कहता है कि भागो। यहाँ पर एडम को एक आइडिया आता है और वो उसी ब्लास्ट एरिया पे वापस जाता है। हम देखते हैं कि ब्लास्ट होने में सिर्फ 30 सेकेंड्स रह गए हैं और एडम एक रोप की मदद से वहां बॉम्ब के पास पहुंचता है। ये सब एडम के पेरेंट्स भी देख रहे थे और एडम उस बॉम्ब के ऊपर एक स्टॉप बटन को प्रेस करके ब्लास्ट रोक लेता है। इस सब से मैंड्रेक को बहुत गुस्सा आता है और उसका साइंटिस्ट कहता है कि अगर एक छोटा बॉम्ब इस बड़े बॉम्ब पे फेंक दिया जाए तो ये फिर भी ब्लास्ट हो जाएगा। जिसके बाद मैंड्रेक आर्लो के साथ एक बॉम्ब लेकर वहां साइट पर पहुंचता है। बिगफुट अपनी पावर से किसी तरीके से उनका प्लान सुन लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रैपर और विल्बर को, जो कि अपनी टूटी हुई कार में उसी ब्लास्ट साइट पे जा रहे थे, जहां पर इनको नजर आता है आर्लो। यहाँ पर एक डार्ट लगने की वजह से ट्रैपर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद विल्बर अपनी पूरी कोशिश करने के बाद वैन को मोड़कर आर्लो की गाड़ी से टकरा देता है। इस टक्कर की वजह से वो छोटा बॉम्ब उस बड़े बॉम्ब की तरफ जाने लगता है, पर यहाँ पर बिगफुट किसी तरीके से अपनी पावर को यूज करते हुए उस छोटे बॉम्ब को पकड़ता है और हवा में फेंक देता है, जिसके बाद वो सेफली ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पर एडम भी उस होल से बाहर निकल आता है और हर कोई एक दूसरे को बिल्कुल सेफ देखकर बहुत खुश होते हैं। अब दूर से हमें एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो कि एक न्यूज चैनल का था। यहाँ पर पता चलता है कि एडम की वीडियो सारी अपलोड हो चुकी थी। मैंड्रेक और आर्लो जब ये सब देखते हैं तो उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उस जंगल के छोटे जानवर और वो वुल्फ उनके सामने आता है। अब डर के ये लोग उसी ऑयल में गिर जाते हैं जिसके लिए वो इस जगह को खत्म करना चाहते थे। अब इसके बाद गवर्नमेंट इस सारे ऑयल को साफ करती है और इस जगह को एक वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर कर देती है। इसके बाद बहुत से न्यूज चैनल्स इस न्यूज को कवर करते हैं, जिसमें बिगफुट बताता है कि कैसे ये सब उसके बेटे एडम के बगैर इम्पॉसिबल था। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब लोग अपने घर वापस पहुंच गए हैं और यहाँ पर आती है एमा एडम से मिलने के लिए। एमा एडम को बताती है कि बाकी सारी वीडियोस के साथ उसकी प्रपोजल वाली वीडियो भी अपलोड हो गई थी। अब यहाँ पर एक बार फिर एडम एमा को प्रपोज करता है और इस बार एमा हाँ करती है। ये बाकी पूरी फैमिली इनको देखकर खुश होती है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।